हेलो फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि निफ्टी कल यानी मंडे के दिन कहाँ मूवमेंट कर सकता है और अभी किस इम्पोर्टेंट लेवल पर वो है। आइए अब इसको शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि डे ट्रेडिंग में निफ्टी कहाँ चल रहा है और क्या कर सकता है। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को देखें तो ये एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन है जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, जहाँ से निफ्टी ने बार बार सपोर्ट लिया है और ऊपर से जो रेजिस्टेंस लाइन आ रही है ये कहीं ना कहीं उनके बीच में है। तो यहाँ से लगता है कि निफ्टी अभी इस जब तक इन दोनों लाइंस के बीच में है तब तक सेफ है, ट्रेड कर सकते हैं। अगर इसको नीचे की तरफ तोड़ता है तो एक अच्छा फॉल आ सकता है। यहाँ नीचे की तरफ तोड़ता है तो इसके अच्छा फॉल आ सकता है, बट उसके चांसेस अभी हाल फिलहाल में नहीं लग रहे हैं। कम से कम इस वीक तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अगर मैं इसको देखूँ तो अभी निफ्टी 14,677 पे है, तो 200 पॉइंट का अभी मूवमेंट डाउनवर्ड्स थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी हम लोग एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर भी है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक सपोर्ट है, ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक सपोर्ट जोन है जहाँ से निफ्टी ने सपोर्ट लिया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। अब हम लोग ये देखते हैं कि 5 मिनट्स में इंट्रा डे में निफ्टी क्या कर सकता है। तो चलिए 5 मिनट का एक बार चार्ट लगा लेते हैं। 5 मिनट के चार्ट में अगर हम देखें तो अभी तक हम लोग इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे थे। जहाँ से ये बार बार रेसिस्टेंस ले रहा था, और जैसे कि मैंने आपको वन डे के चार्ट में बताया, ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, यहाँ से निफ्टी ने सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर इसके बॉटम पे सपोर्ट लिया और अभी इस हमारी ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया है। तो अब इसका डाउनवर्ड ट्रेंड, शॉर्ट टर्म डाउनवर्ड ट्रेंड जो है ख़त्म हो गया है। अब देखते हैं ये अपवर्ड में कहाँ जा सकता है। तो अगर हम लोग मई में ही देखें तो मई में एक इम्पोर्टेंट लेवल जो है यहाँ पे ड्रॉ होता है। अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो मई में इतना गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट लिया और यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया, बट इसको फेल हो गया और ये ऊपर आके यहाँ पे सपोर्ट लेके और फिर ऊपर की तरफ निकल गया। तो अब इस ट्रेंड लाइन का कोई मतलब नहीं है, फिलहाल इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं और इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल लेवल पर कहाँ कर सकता है। एक्चुअली मार्केट में तीन ही सिनेरियो होते हैं। मार्केट या तो गैप अप खुलेगा, या तो गैप डाउन खुलेगा, या तो फ्लैट खुलेगा। तीनों सिनेरियो में अब हमें करना क्या है मंडे को, हम वो एक बार समझ लेते हैं। तो लेट्स से कि मार्केट अगर खुलता है फ्लैट, तो हमें वेट करना होगा इस लेवल के ब्रेक होने का। ये लेवल जो कि है 14,712, यहाँ से अगर खुल के और मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है, यहाँ से अगर खुलता है और मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, इसका ब्रेकआउट देता है, तो इसके ब्रेकआउट देने पर हम लोग कॉल की पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे CE above 14,712 टेक्स्ट ब्लैक। इसके ऊपर हम लोग CE ले सकते हैं। तो हमें वेट करना होगा इस लेवल के ब्रेक होने का जो मैंने ड्रॉ किया है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से जो है विजिबल हो जाए। इसको 3x ब्लैक, इस लेवल के ब्रेकआउट का हम लोग वेट करेंगे। और अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है और नीचे की तरफ आता है तो हम लोग वेट करेंगे इस जोन के ब्रेक होने का, या फिर एक एक पुट पोजीशन हम लोग ले सकते हैं, या फिर जो लोग सेलर है वो लोग कॉल को सेल कर सकते हैं। वो लोग कॉल को यहाँ पे सेल कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा जोन बनाता हूँ जहाँ से हम कॉल सेल कर सकते हैं। ये एक छोटा सा जोन है जिसमें जाने के बाद अगर इसको निफ्टी तोड़ता है तो यहाँ पे हम लोग एक कॉल सेल कर सकते हैं।
या फिर पुट ले सकते हैं। इसके ब्रेकआउट पे मैं यहाँ पर भी मार्क लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। इसके ब्रेकडाउन पर हम लोग यहाँ पर पुट ले सकते हैं, पी बिलो 14,620, 14,620 इस लेवल को तोड़ता है तो फिर हम लोग एक पुट की पोजीशन में ले सकते हैं। एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जब मार्केट गिरता है तो बहुत तेज़ी से गिरता है, क्योंकि मार्केट में पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है। तो पुट में अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है जो मैंने मार्क किया है, जो मैंने छोटा सा जोन बनाया है। और इसके बाद में अगर नीचे वाला जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट हमें दिख रहा था, अगर ये उसको भी तोड़ता है तो काफ़ी अच्छा फॉल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट क्योंकि अभी इसने शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट दिया है, ये जो ट्रेंड लाइन की हम लोग बात कर रहे थे अभी, इस शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट दिया है, तो इसलिए उम्मीद थोड़ी कम है कि ये पुट में जाएगा। बाकी लेट्स सी कि मार्केट में क्या होता है। मार्केट को प्रिडिक्ट कर पाना 100% किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ये तो था मार्केट अगर फ्लैट खुलता है। लेट्स से मार्केट अगर गैप अप खुलता है और हमारे इस लेवल के ऊपर खुल जाता है विच इज़ 712, 14,712, अगर इसके ऊपर खुल जाता है देन वी विल वेट कि मार्केट वापस आए, मार्केट गैप अप खुलने के बाद वापस आके इस लेवल पर सपोर्ट ले, और इस लेवल पर सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से फिर ऊपर जाए। अगर मार्केट यहाँ पर आता है और यहाँ पर आने के बाद में फिर सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेके यहाँ से फिर ऊपर जाता है, तो तब हम लोग यहाँ पर एक कॉल पोजीशन ले सकते हैं और स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के नीचे लगा सकते हैं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस। अगर मार्केट यहाँ से आता है, गैप अप खुलने के बाद नीचे आता है, तो हम लोग कोई भी पुट की पोजीशन नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट में इस रेंज के अंदर फिलहाल कोई भी कॉल या पुट लेना कोई समझदारी का डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि मार्केट हो सकता है थोड़ा सा अंदर आए, लोगों को ट्रैप करे और उसके बाद फिर वापस निकल जाए। तो अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ हमें दिखेगा तो हम डेफिनेटली कॉल की पोजीशन लेंगे। अगर मार्केट अंदर की तरफ ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर हम लोग यहाँ पर कोई भी पोजीशन नहीं लेंगे जब तक इसका ब्रेकआउट देखे वो अप ट्रेंड एक हमें प्राइस एक्शन नहीं दिखाता है अप ट्रेंड के लिए। ये तो था गैप अप के केस में। लेट्स से मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन के केस में हम लोग इसको जब तक ट्रेड नहीं करेंगे जब तक ये वाला लेवल नहीं ब्रेक करता है, ये जो लॉन्ग टर्म मैंने आपको सपोर्ट दिखाया हुआ है। तो अगर ये गैप डाउन खुलता है तो इस रेंज में कहीं भी खुलता है, इस पूरी रेंज में कहीं भी खुलता है, तो हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे जब तक ये हमारा ये जो सपोर्ट लेवल है 588, जब तक ये 588 को नहीं ब्रेक करता है तब तक हम कोई भी पुट पोजीशन नहीं लेंगे। जैसे ही ये 588 को या 585 आप लोग रख सकते हैं, 585 को जैसे ही ब्रेक करता है गैप डाउन खुलने के बाद, तो हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस इस जोन के अंदर का, और उसमें हम लोग बैठ सकते हैं। सो दिस इज़ इट अबाउट टुमारो सेशन। लेट्स सी के मार्केट में हमने जो एनालाइज किया है उसको मार्केट कितना रिस्पेक्ट करता है, हमारा एनालिसिस कितना सही है। सो स्टे ट्यून विद आवर चैनल एंड आई होप कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। एंड इसके बाद हम लोग विल कीप पोस्टिंग ऑन डेली बेसिस निफ्टी के लिए क्या एनालिसिस है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।